श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 9 श्लोक 20। क्या वास्तव में यज्ञ करने से स्वर्ग मिलता है? हरि ओम। स्वागत है आप सभी का ईश्वर अर्जुन संवाद में, जहां हम रोज गीता जी के एक श्लोक की व्याख्या करते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करते हैं। आज हम अध्याय 9 श्लोक 20 पर चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण यहाँ यज्ञ करने वालों के बारे में क्या कहते हैं? क्या सच में यज्ञ करने से स्वर्ग मिलता है? चलिए जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने 2 दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आपका एक शेयर किसी के जीवन में बदलाव ला सकता है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। जिन्होंने उन्हें पूरी श्रद्धा से स्वीकार किया, उनके लिए वे जीवन में हर जगह उपस्थित हैं। अगर आपने पिछला वीडियो मिस कर दिया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जरूर देखें। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 20। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोकमश्नन्ति दिव्यांदिवी देवभोगान। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग वेदों के तीनों विभागों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का अध्ययन करते हैं, वे यज्ञों द्वारा मेरी पूजा करते हैं और स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। ये लोग पुण्य अर्जित कर इंद्रलोक में जाते हैं और वहां दिव्य सुखों का भोग करते हैं। गहराई से समझें, एक यज्ञ करना और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर्म करना सतोगुणी मार्ग है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। 2 पुण्य समाप्त होते ही स्वर्ग से पुनः धरती पर जन्म लेना पड़ता है। 3 भगवान हमें यह समझा रहे हैं कि असली मोक्ष और शाश्वत सुख भक्ति मार्ग में है, न कि केवल स्वर्ग पाने की इच्छा में। क्या आप मानते हैं कि स्वर्ग में जाना अंतिम लक्ष्य है या आत्म साक्षात्कार अधिक महत्वपूर्ण है? कमेंट में अपनी राय बताइए। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। श्लोक 20। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोकमश्नन्ति दिव्यांदिवी देवभोगान। उच्चारण की विधि। त्रैविद्या माम सोमपाः पूतपापा यज्ञैः इष्टा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्रलोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवी देवभोगान। 20। शब्दार्थ। त्रैविद्या अर्थात तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमपाः अर्थात सोमरस को पीने वाले, पूतपापा अर्थात पाप रहित पुरुष, माम अर्थात मुझको, यज्ञैः अर्थात यज्ञों के द्वारा, इष्ट्वा अर्थात पूजकर, स्वर्गतिम अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति, प्रार्थयन्ते अर्थात चाहते हैं, ते अर्थात वे पुरुष, पुण्यम अर्थात अपने पुण्यों के फलरूप, सुरेंद्रलोकम अर्थात स्वर्गलोक को, आसाद्य अर्थात प्राप्त होकर, दिवी अर्थात स्वर्ग में, दिव्यान अर्थात दिव्य, देवभोगान अर्थात देवताओं के भोगों को, अश्नन्ति अर्थात भोगते हैं। अर्थ। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं,
वे पुरुष अपने पुण्यों के फलरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। 20 व्याख्या त्रैविद्या मां सोमपा। दिव्यांदिवी देव भोगान। संसार के मनुष्य प्रायः यहाँ के भोगों में ही लगे रहते हैं। उनमें भी जो विशेष बुद्धिमान कहलाते हैं, उनके हृदय में भी उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का महत्व रहने के कारण जब वे ऋक्, साम और यजुः इन तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का तथा उनके फल का वर्णन सुनते हैं, तब वे वेदों में आस्तिक भाव होने के कारण यहाँ के भोगों की इतनी परवाह न करके स्वर्ग के भोगों के लिए ललचा उठते हैं और स्वर्ग प्राप्ति के लिए वेदों में कहे हुए यज्ञों के अनुष्ठान में लग जाते हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए ही यहाँ त्रैविद्या पद आया है। सोमलता अथवा सोमवली नाम की एक लता होती है। उसके विषय में शास्त्र में आता है कि जैसे शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन चंद्रमा की एक एक कला बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को कलाएं पूर्ण हो जाती हैं और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक कला क्षीण होते होते अमावस्या को कलाएं सर्वथा क्षीण हो जाती हैं, ऐसे ही उस सोमलता का भी शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता निकलते निकलते पूर्णिमा तक 15 पत्ते निकल आते हैं और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता गिरते गिरते अमावस्या तक पूरे पत्ते गिर जाते हैं। पंचांगयुग पंचदशच्च दाढ़या सर्पाकृत्या शोणित पर्वदेशा सा सोमवल्ली रसबंधकर्म करोति एका दिवसोपनीता करोति सोमवृक्षोपि रसबंधवधादिकम् पूर्णिमादिवसानितस्त्योर्वल्ली गुणाधिका कृष्णे पक्षे प्रगल्ति दलम प्रत्यहें चैकमेकं शुक्लपेकं प्रभवति पुनर्लंबमाना लताः स्युः तस्याः कंदः कल्यतित्रा पूर्णिमाया गृहीतो बद्ध्वा सूतं कनकस्थितं देहलोह विधत्ते इयं सोमकला नाम वल्ली परम दुर्लभा अन्या बद्धसूतेन्द्रो लक्षवेदी प्रजायते। रसेंद्र चूड़ामणि 6 से 9 उस सोमलता के रस को सोमरस कहते हैं। यज्ञ करने वाले उस सोमरस को वैदिक मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके पीते हैं, इसलिए उनको सोमपाह कहा गया है। वेदों में वर्णित यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और वेद मंत्रों से अभिमंत्रित सोमरस को पीने वाले मनुष्यों के स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनको पूतपापाह कहा गया है। भगवान ने पूर्व श्लोक में कहा है कि सतसत सब कुछ मैं ही हूं, तो इंद्र भी भगवत स्वरूप ही हुए। अतः यहाँ माम पद से इंद्र को ही लेना चाहिए, क्योंकि सकाम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से स्वर्ग के अधिपति इंद्र का ही पूजन करते हैं और इंद्र से ही स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से स्वर्ग के अधिपति इंद्र की स्तुति करना और उस इंद्र से स्वर्गलोक की याचना करना, इन दोनों का नाम प्रार्थना है। वैदिक और पौराणिक विधि विधान से किए गए सकाम यज्ञों के द्वारा इंद्र का पूजन करने और प्रार्थना करने के फलस्वरूप वे लोग स्वर्ग में जाकर देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। वे दिव्य भोग मनुष्यलोक के भोगों की अपेक्षा बहुत विलक्षण हैं। वहां वे दिव्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन पांचों विषयों का भोग अनुभव करते हैं। इनके सिवाय दिव्य नंदनवन आदि में घूमना, सुखाराम लेना, आदर सत्कार पाना, महिमा पाना आदि भोगों को भी भोगते हैं। परिशिष्ट भाव यहाँ ऐसे मनुष्यों का वर्णन हुआ है जिनके भीतर संसार की सत्ता और महत्ता बैठी हुई है और जो भगवान की अविधिपूर्वक उपासना करने वाले हैं। गीतान्वे अध्याय का 23वां श्लोक। ऐसी मनुष्यों की उपासना का फल नाशवान ही होता है। गीता 7वें अध्याय का 23वां श्लोक। समग्र रूप के अंतर्गत होने से सब भगवान ही हैं, इसलिए यहाँ इंद्र के लिए भी माम पद आया है। मनुष्यलोक की अपेक्षा पवित्र होने से इंद्रलोक के लिए पुण्यम पद आया है। आज हमने जाना कि केवल पुण्य और यज्ञ करने से हमें कुछ समय के लिए स्वर्ग तो मिल सकता है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। कल के श्लोक में हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण हमें स्थायी मुक्ति का मार्ग कैसे बताते हैं। तो जुड़े रहिए और कल सुबह 10:30 बजे फिर मिलते हैं। दोस्तों, गीता का ज्ञान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसे जीवन में अपनाने के लिए है। पॉडकास्ट सुनें और ज्ञान यात्रा को जारी रखें। YouTube म्यूजिक, व्हाट्सएप चैनल से जुड़े यहाँ क्लिक करें। अब आपकी बारी।
क्या आपने कभी सोचा है कि यज्ञों का असली अर्थ क्या है? 2. आपके अनुसार असली मोक्ष क्या है, स्वर्ग या भगवान की भक्ति? कमेंट करें और अपने विचार साझा करें। इस ज्ञान को 2 लोगों तक पहुंचाएं, यही आपका योगदान होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में हर घर गीता, हर मन गीता के संकल्प के साथ। जय श्री कृष्ण। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर घर गीता।